हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड शेयर की, जिसके बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स बात करते रहते हैं। वो है टाटा मोटर्स का शेयर। अब आप कहेंगे कि लगातार बहुत बार मैंने भी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी टाटा मोटर्स की ही बातें क्यों करते रहते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के ही जो इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज्यादा परेशान दिखे हैं हाल फिलहाल शेयर मार्केट में। क्यों परेशान दिख रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन है 1150 पौने 1200 के आसपास से नीचे आ गया था 750 के आसपास, और सब लोग परेशान थे। परेशान इसलिए थे, वो सोच रहे थे और कहीं नीचे ना चला जाए। इसी वजह से लगातार क्वेरीज आ रही हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लोग ये पूछ रहे हैं कि ये ऊपर कब उठेगा। तो मैं आपको बताऊंगा आज इसमें दिन और तारीख, क्योंकि दिन और तारीख बताना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। और क्या बातें करेंगे हम लोग इसमें कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, मतलब क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं और क्या निगेटिव्स हो सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप इसमें शेयर में क्या कर सकते हैं, बाई सेल या होल्ड कर सकते हैं। पर फिलहाल मेरी तरफ से बाई सेल या होल्ड की कोई रेटिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या इसमें बेस्ट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स की। करंट प्राइस की अगर बात करें इसकी, तो 790 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको ये शेयर नजर आएगा। और अगर अभी कुछ दिन पहले की बात करें, करेक्ट 18 नवंबर को ये शेयर 750 पे ट्रेड कर रहा था। उससे तो काफी अच्छा बाउंस बैक मारा है इसने, मैं ये कहूंगा। लेकिन अभी करंट प्राइस के हिसाब से 790 पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे कि आप इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं? बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने इसके फंडामेंटल्स उठा के देखे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिले मुझे। फंडामेंटली बहुत कंपनी स्ट्रांग हो चुकी है। और इसके अलावा ये कंपनी टाटा ग्रुप की है। हम सभी जानते हैं, रतन टाटा जी को जानते हैं, चलिए उनका देहांत हो गया। पर टाटा ग्रुप आज का नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब 200-250 साल पुराना है। आजादी से भी पहले का समय था, तब से टाटा ग्रुप ये चला आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। हमारे देश का सबसे अगर बड़ा ग्रुप की बात करें, बड़ी कंपनी की नहीं, तो सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप ही कहलाता है। तो फिलहाल टाटा ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इसने भी एक खास चीज करी है कि अपना सारा का सारा डेप्ट क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, कर्जा खत्म कर दिया है। अब इस कंपनी पर जीरो कर्जा है, मतलब 1% का डेप्ट नहीं बचा है। और उसके अलावा एक इसने अच्छाई भी करी है कि रिजर्वेशन के लिए रिजर्व्स रखे हैं इसने। 1000 करोड़ इसके पास रिजर्व पड़े हैं कि बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम फेस करती है कंपनी, तब वो इस फंड को अपने यूज कर सकती है अपने आने वाली फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट चीज इसकी ये है कि जो फ्यूचर है आने वाला ऑटोमोबाइल का, जो फ्यूचर है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ईवी का फ्यूचर है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलिए मान लेते हैं बनती भी रहेंगी, तो भी ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आगे आने वाले सालों में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही होगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर मार्केट शेयर की बात करें, हाल फिलहाल करंट मार्केट शेयर की बात कर सकता हूं, तो 70% से भी ज्यादा कौन होल्ड करता है? टाटा मोटर्स। इस समय अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो उसमें से मोर देन 70 गाड़ियां टाटा मोटर्स की बिक रही हैं। मतलब आगे आने वाले समय में भारी प्रॉफिट कंपनी शो कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां टाटा मोटर्स की ही बिकेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। बाकी अगर हम कुछ इसमें निगेटिविटी ढूंढेंगे तो निगेटिविटी ये मिलेगी कि हाल फिलहाल अभी आने वाले समय में, मतलब आने वाला समय तो बेहतर हो भी सकता है, पर जो गुजरा हुआ समय है अभी पीछे के 3 महीने अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा बिक्री नहीं थी, बल्कि उनकी जो सेलिंग थी वो थोड़ी सी डाउन भी आई थी, घटी है सेलिंग। लेकिन आगे आने वाले समय में फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, बहुत प्यारी दिख रही है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो टाटा मोटर्स है वो अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है। दिग्गज कंपनी है, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, कहां पे आपको लगता है कहां तक ये शेयर और टूट सकता है, या अगर यहां से निकल गया तो कहां तक भागेगा। भागने के लिए रास्ता बहुत आगे तक है, दूर तक है, और कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं, किसी ने बांध नहीं रखा है। पर अगर हम बात करें सपोर्ट की, क्योंकि लगातार टूट रहा था, तो अगर ये टूटा भी, बहुत टूटा, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ गया, तो 650 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 900 पे आप इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस ब्रेक होना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो होता भी है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम आपको बताएंगे कि इसके पीई के बारे में बताएंगे कि इसका पीई कितना है और क्या है। पीई इसका सिर्फ और सिर्फ 8.7 का है। और अगर इसके इंडस्ट्री के, पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें पीई की, तो 22 के आसपास है। अब आप समझ लीजिए कि ये शेयर आपको कितने सस्ते दामों में मिल रहा है, बहुत सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है।
इसका अगर हम लोग इंडस्ट्री के पीई से मैच करके देखेंगे तो करीब करीब 2000 के आसपास शेयर की फेयर वैल्यू नजर आएगी। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो उस पीई के नीचे ही रहेगा या उस पीई तक जाएगा, उस पीई के वो ऊपर भी जा सकता है और हमेशा नीचे भी रह सकता है। मैं लेकिन आपको एक रीजनेबल प्राइस बता रहा हूं इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करके। अब पीई होता क्या है, पीई का मतलब है कि क्या इसकी वैल्यू महंगी है, सस्ती है। तो इंडस्ट्री में इसका पीई चल रहा है 22 के आसपास, और अगर इंडस्ट्री का पीई 22 है मतलब 22 के रेशियो पर मिल रहा है और ये शेयर आपको 8.7 के रेशियो पर मिल रहा है, तो मतलब ये सस्ता मिल रहा है आपको, बहुत सस्ता, मैं तो कहूंगा 2.5 गुना सस्ता मिल रहा है आपको। यहां से इसके 2.5x होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि ये शेयर भागेगा कब, भागेगा कब, क्यों? क्योंकि भागने की संभावना तो ज्यादा दिख रही है इसमें, कंपनी कोई कमजोर नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या टाटा मोटर्स डूब जाएगी? बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत परेशान दिखते हैं मुझे, तब मुझे लगता है कि क्या सच में टाटा मोटर्स डूब जाएगी? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स कोई आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि वो डूब जाएगी तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। हाँ, अप डाउन चलते रहते हैं कंपनी में, शेयर प्राइस में भी अप डाउन चलता रहेगा, नीचे ऊपर, लेकिन डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता टाटा मोटर्स का। तो अब आपको बताऊंगा मैं कि टाटा मोटर्स उठेगा कब। जैसे आपने देखी थी लास्ट दिन जब शेयर मार्केट ने एक रैली दिखाई थी, तब टाटा मोटर्स ने भी अच्छा खासा जंप दिखाया था। टाटा मोटर्स इस समय मार्केट के साथ ही रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर मार्केट उठेगा तो टाटा मोटर्स सबसे पहले मार्केट के साथ उठता हुआ नजर आएगा आपको, और अगर मार्केट गिरेगा तो टाटा मोटर्स भी उसके साथ आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन 650 के नीचे जाने की संभावना अभी हाल फिलहाल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अब आप कहेंगे कि तो क्या इसको अभी हमें जाके बाई कर लेना चाहिए? मैं आपको बाई रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक चीज बता सकता हूं कि जिस किसी के पास भी ये शेयर है वो उसे होल्ड करके रख सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर लिया तो ये आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है, मतलब आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। इतनी कैपेबिलिटी इस शेयर में है। और बहुत सारे लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि जब वो बहुत सस्ते दामों में था तब वो नहीं ले पाए, या जिसने लिया वो बीच में ही निकल गया, और उसके बाद जिसने ऊपर वाले दामों में हाई प्राइस पर ले लिया 1150 पौने 1200 में, वो बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं। करीब करीब वहां से 35 से 40% शेयर टूट चुका है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है कि अगर अभी आपके नाइकी के शूज मिलने लगे, नाइकी जॉर्डन जो कि 20,000 के आते हैं, अगर 50% का फ्लैट डिस्काउंट देते हैं, 10,000 में मिले, तो आप जाके उसे खरीदने लगेंगे, तुरंत जाके दौड़ के खरीदेंगे। लेकिन वही स्टॉक प्राइस जो आपको पहले 1200 के आसपास मिल रहा था वो आपको अभी 770, 80, 90 में मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये और नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। अगर वो और नीचे चला भी गया ना तो उसमें वो पोटेंशियल है कि वो आगे आने वाले समय में ऊपर जाएगा, और आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो और नीचे जाएगा। तो आपको जहां आपको लगे कि ये रीजनेबल प्राइस है, यहां पर मैं बाई कर सकता हूं, या पहले आपने सोचा हो जब वो शेयर बहुत तेजी से दौड़ रहा था तब आपने सोचा होगा कि काश ये यहां पर आ जाए तो ले लेते हैं, तो अगर वो वहां पर आ चुका हो तो आप बिल्कुल से बिल्कुल उसमें बाई कर सकते हैं। बाकी होल्ड रेटिंग तो मेरी तरफ से प्रॉपर है कि जिसके पास भी है होल्ड करे। मेरे पास है, मैं खुद भी होल्ड कर रहा हूं। मैंने इसमें 4 से 5 बार एंट्री करी है, हर बार मुझे प्रॉफिट हुआ है। इस बार बस लॉस में आया, वो भी मैंने एंट्री कब करी, जब शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ 850 के आसपास। तो मुझे लग रहा है पर्सनली रीजनेबल है प्राइस, अभी भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में आपको ये 3-4 गुना होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो रेंज रखनी है वो लॉन्ग टर्म की रखनी है। अगर आप चाहेंगे इससे कि ये 1 महीने में डबल हो जाए तो ये होना मुमकिन नहीं है, पर अगर आप चाहेंगे कि मैं इसे 3-4 साल दूंगा तो ये जरूर से जरूर डबल हो सकता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। अब एक सबसे बड़ा पॉजिटिव और एक सबसे बड़ा निगेटिव, बस इसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। अब एक सबसे बड़ा निगेटिव क्या है इसका पता है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 1.5% से रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और 20 पॉइंट समथिंग परसेंट पर आ चुके हैं। यानी कि 20% मार्केट शेयर जो है टाटा मोटर्स का वो रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे और आपके जैसे लोगों के पास है। आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या हम बाई ना करें? नहीं, आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं, लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर्स की जहां पर चुल ज्यादा होती है, चुल ज्यादा होने मतलब जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा घुसते हैं, वो शेयर प्राइस का बूम होना थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम उस शेयर को रॉकेट बना दें, जबकि जो FIIs होते हैं, जो DIIs होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं,
वो बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में बाई करके शेयर प्राइस को रॉकेट कर सकते हैं, शेयर प्राइस को उछाल सकते हैं। लेकिन हमारे और आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। इसीलिए जब जब रिटेल इन्वेस्टर्स किसी शेयर में बढ़े हैं, उस शेयर प्राइस का बढ़ना मुश्किल हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी बैड न्यूज थी। अब जो इसकी गुड न्यूज है, मतलब जो अच्छी खबर है, वो ये है कि करीब करीब 1.5 से 2% एफआईआई इन्वेस्टर्स ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। 18-18.5% से 22-21% तक अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने इंक्रीज किया है। तो ये भी करीब 2% से इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि सच में बाहरी इन्वेस्टर्स जो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं इस टाइम पर, उन्हें भी टाटा मोटर्स सस्ते दामों में लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि टाटा मोटर्स का जो प्राइस है वो कम है, अभी अपने प्राइस पर रीजनेबल नहीं है और आगे आने वाले समय में वो उठ सकता है। ये एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेश के इन्वेस्टर्स को भी ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और ये इसकी खास बात है कि जहां जहां एफआईआई इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, उस शेयर प्राइस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो आई होप मैंने आपको इसमें टाटा मोटर्स के बारे में सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी होंगी। और अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो प्लीज उसे बहुत टाइटली होल्ड करके पकड़ के रखिए, जब तक आपको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत रुपयों की ना पड़ जाए, क्योंकि ये शेयर आपको आने वाले समय में अमीर बना सकता है। ऐसा दिग्गज शेयर है ये। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में जो भी चीजें नहीं समझ में आई हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाता हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही है। तब तक के लिए आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।